हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। तो हम आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं एमओडी का, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम सिर्फ दो ही टॉपिक कवर करेंगे, एक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। दो टॉपिक पढ़ेंगे आज। जल्दी जल्दी इस लेक्चर को खत्म करते हैं। कॉपी निकालो बच्चों अपनी और नोट करना शुरू कर दो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आज जो लेंगे वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस टॉपिक के कहने का मतलब क्या है, इसमें कोई थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं बेटा? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो जो आपने आईटीएफ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन्हीं का यूज करके हम इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन करेंगे उन सभी आईटीएफ्स की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो एक पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, आप देखेंगे कैसे करना है इसको। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें बेटा। बोला गया है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, अब होता क्या है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बेटा, उनमें इंटरवल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिसको इंटरवल्स में ब्रेक करना आता है, फंक्शन को डिफाइन करना आता है, वही कर पाएगा ऐसे क्वेश्चंस को। तो ध्यान देते हैं। तो हम क्या जानते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो मैं इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ऐसा मैं क्यों लिख पाया बेटा, मैं यहां पे बता देता हूं आपको। हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, पाई बाय 2 होता है। क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। तो वही है, कॉस इनवर्स वाले को मैंने पाई बाय 2 माइनस कर दिया। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से लेके 2 पाई में कैसे बिहेव करता है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का बेटा ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये ग्राफ हम किसका बना रहे हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। तो ये कैसे बिहेव करता है बेटा, ये कुछ ऐसे बिहेव करता है। ये होता है 0 से पाई और ये क्या होता है बेटा, 2 पाई। इसके आगे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, 0 से 2 पाई की बात कर रहा है। तो ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी बेटा, x, और ये वाली इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 पाई माइनस एक्स। बेटा ये इक्वेशन आती है y इक्वल टू एक्स और ये आती है 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं बेटा। ये डिफाइन कैसे होगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से पाई में कैसे बिहेव करता है, 0 से पाई में बिहेव करता है x की तरह, और पाई से लेके 2 पाई में कैसे बिहेव करता है बेटा, ये करता है 2 पाई माइनस एक्स की तरह। समझ आ गई बात? कब? x जब पाई से लेके पाई बाय 2 पाई के बीच में होता है। ये बात समझ आ गई है कि नहीं आई, ये समझ? ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या करना है, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। फंक्शन दोबारा लिख दे रहा हूं, ये आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये आ गया माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये कब की बात है, जब x बेटा 0 से पाई के बीच में है, और ये कब की बात है, जब x पाई से 2 पाई के बीच में है। समझ आ गई? हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो f डैश x कितना आ जाएगा बेटा, f डैश x आ जाएगा बेटा -1। कब? जब x 0 से पाई के बीच में है। अरे डिफरेंशिएट ही तो करना है इसको, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का कितना, -1, और इसकी वैल्यू माइनस 3 बाय 2 0 होगा और पाई बाय एक्स का कितना होगा, 1 होगा, जब x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, पाई से लेके 2 पाई के बीच में होगी। समझ आ गई? ये हमारा dy बाई डी एक्स निकल कर आया। अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, देखो यहां पर चोंच बन रही है, यहां पर क्या बन रही है, चोंच बन रही है। तो यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो हमें यहां से भी दिख रहा है। पाई माइनस पे आ रहा है LHD -1 और पाई प्लस पे कितना आ रहा है बेटा, 1। तो पाई पर नॉन डिफरेंशिएबल है फंक्शन। पाई पे फंक्शन क्या है बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज 0 से लेके 2 पाई के बीच में फंक्शन हर जगह क्या है बेटा, डिफरेंशिएबल है। समझ आ गई ये बात कि नहीं? नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और बोला गया है कि जो x है वो माइनस a से a के बीच में है, माइनस a से a के बीच में है। तो बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, मैंने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन करवाया था एक, तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें x की वैल्यू को। अगर मैं x की वैल्यू को बेटा a cos थीटा मान लेता हूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बन गया आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बात सही है कि नहीं? a से a कैंसिल आउट हो गया बेटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कितना होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, तो ये कितना बच गया बेटा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान देंगे, tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट है ना। तो इस अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा बेटा? हमें पता है वेरिएबल कैसे निकलते हैं बेटा, मॉड के साथ निकलते हैं। कैसे निकलते हैं बेटा? मॉड के साथ निकलते हैं। अब ध्यान देंगे, ठीक है, अब ध्यान देंगे, x कितना है बेटा? a cos थीटा। तो इसके बारे में सोच लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। x की वैल्यू लिख देते हैं a cos थीटा, a से डिवाइड कर देते हैं। तो cos थीटा कितना आ गया बेटा? -1 से 1। तो थीटा कहां से कहां होगा? ये होगा 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में कोई दिक्कत है क्या? अब आप कहोगे 0 से 2 पाई के बीच में क्यों है? क्योंकि हमें पता है इनवर्स में कॉस की रेंज कहां से कहां जाती है? 0 से 2 पाई जाती है। ठीक बात है। अगर थीटा यहां से आए तो थीटा बाई 2 कहां से कहां होगा? थीटा बाई 2 कहां से कहां होगा? 0 से पाई में होगा। बताओ बेटा कोई दिक्कत है तो, सॉरी 0 से पाई है बेटा, 0 से पाई। तो ये कहां से कहां जाएगा बेटा? 0 से पाई बाई 2 जाएगा। कहां से कहां जाएगा? 0 से पाई बाई 2 जाएगा। हाँ है ना। अब ध्यान देते हैं, अगर ये 0 से पाई बाई 2 जाएगा तो tan थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 जाएगा। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसा होता था? tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ कैसा होता था बेटा? कुछ ऐसा होता था, ये 0 और ये पाई बाई 2। एक 0 हो गया और एक पाई बाई 2 हो गया। तो एक 0 एक पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में tan इनवर्स x, ये क्या देता था इक्वेशन? x आती थी, ये क्या आती थी? x। तो tan को मार गिराएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ थीटा बाई 2। क्या बचेगा? थीटा बाई 2। और ये क्या है बेटा? y। सिंपल रह गया। थीटा है क्या? थीटा को लिख सकते हैं cos इनवर्स, बेटा a नीचे आ गया तो cos इनवर्स x बाई a हो गया। कितना हो गया? cos इनवर्स x बाई a। तो ये बच गया आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ x बाई a। अब इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर देना बेटा, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखवा रखा था मैंने, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x बाई a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? 1/a। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 1/a। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा दिया हुआ है tan इनवर्स, ये कुछ अजीब सा कुछ अजीब सा कुछ अजीब सा ऐसा दिया हुआ है, और ये n टर्म्स हैं। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश 0 कितना होगा बेटा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। समझो बात को।
बेटा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो मतलब इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया, ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x। चलो मैं एक और करके दिखा देता हूं आपको। tan इनवर्स ऑफ व्हाट? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसके फैक्टर कितना आ गया बेटा? x प्लस 1 x प्लस 2। तो ये क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ बेटा। ठीक है, तो सिमिलरली देखो पहली टर्म में क्या आया? x प्लस 1 माइनस एक्स। सही बात, तो होगा क्या? पहली टर्म से क्या मिला? tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। दूसरी टर्म से क्या मिला होगा? tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1। ये चलता जा रहा होगा। देखो बेटा फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 था, सेकेंड टर्म में यहाँ 2 था, तो nth टर्म में यहाँ पे क्या होगा? x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस 1। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। ठीक है, तो हो क्या रहा है? पहली और ये टर्म कट गई। ठीक बात है, फर्स्ट और फोर्थ कट गई ना, तो क्या चल रहा है बेटा? ऐसे का ट्रेंड चल रहा है ना। तो एंड में होगा क्या बेटा? हमारे पास ये और ये बच जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ये बच गया बेटा हमारे पास फाइनल। ठीक है, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्या होता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर आ गया है dy बाई डी एक्स। तो ये सीरीज चल रही है बेटा, और इस सीरीज को हमने सॉल्व करके सुंदर सा बना लिया कि फाइनल आंसर ये बच रहा होगा, और इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, जो कि आसान चीज होती है। ठीक है, नोट कर लो बेटा। एक क्वेश्चन और करेंगे ITF पे बेस्ड, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है? डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब एक तरीका तो क्या है, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, कॉस इनवर्स x का जानते हैं, और बहुत गंदा बनने वाला है बेटा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले दोनों साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x डिफाइन कर सकते हैं बेटा, अगर आपको ITF का लेक्चर याद है तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता था बेटा? ये होता था आपके पास पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और ये होता था जब x क्या होता था बेटा? 1 से बड़ा होता था। ये होता था 2 tan इनवर्स x के बराबर जब x माइनस 1 से 1 होता था, और ये होता था माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x जब x की वैल्यू बेटा माइनस 1 से छोटी होती थी। ये ऐसे डिफाइन होता था। दूसरा cos इनवर्स ऑफ कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा कैसे डिफाइन होता था? ये होता था 2 tan इनवर्स x जब x पॉजिटिव होता था, और माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x जब x क्या होता था बेटा? नेगेटिव होता था। अब बोला क्या गया? एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक बात है। अब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो यहां पे tan इनवर्स x वेरिएबल है, यहां पे भी tan इनवर्स x वेरिएबल है। अगर कोई बोले x का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, आंसर 1 आता था, तो सेम काम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 1 ही आएगा। सेम 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2 tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 1 ही आएगा। मतलब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए t मान लूं, पाई माइनस टी लिख दूं, t लिख दूं, माइनस पाई माइनस टी लिख दूं, ये t हो गया और ये माइनस टी हो गया। अब पाई माइनस टी का
टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, -1 होगा ना, हाँ है ना। तो अब फाइनल dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ध्यान देते हैं। जब x 1 से बड़ा होगा, और यहां पे x 1 से बड़ा कब है, यहां पर, तो पाई माइनस टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना होगा बेटा, -1। तो -1 होगा जब x 1 से बड़ा होगा। दूसरा केस, x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में देखो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना, 1 होगा। अगला केस -1 से 0, तो x की वैल्यू जब -1 से 0 के बीच में होगी तब क्या होगा बेटा, x की वैल्यू -1 से 0, -1 से 0 में ये t है, ये -t है, तो t का डिफरेंशिएशन -t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा बेटा, -1। फिर ध्यान दो, अगला x क्या बचा, -1 से छोटा। x जब -1 से छोटा होगा बेटा, तो -1 से छोटे में ये कितना है, -पाई -t, और ये कितना है, -t। -t का डिफरेंशिएशन -t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया है। अब फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल है, कहां पर नहीं है, चेक कर लेते हैं। एक तो 1 पर, एक 0 पर गड़बड़ हो रही है, और एक -1 पर गड़बड़ हो रही है। तो -1, 0 और 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके अलावा फंक्शन क्या है बेटा, डिफरेंशिएबल है हर जगह। ये बात समझ आ गई है कि नहीं है? तो बेटा ऐसे करने हैं आपको ITF के क्वेश्चंस, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, अगर प्रॉपर्टीज याद हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन भी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसको नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट किया करो, और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन इन डिटरमिनेंट्स। ठीक है, देखते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन इन डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का चैप्टर आप पढ़ चुके हो बेटा पहले, है ना। इसमें डिफरेंशिएशन कैसे काम करती है ये देख लेते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं पहले, कि मान लो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट था 2/2 का, है ना, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए 2/2 से, और ये कुछ ऐसा बना हुआ है fx, gx, hx और kx। ठीक है, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करके बेटा कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा fx इंटू kx, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, माइनस gx इंटू व्हाट, hx। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई? सही है बात। अब मुझे क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। क्या आएगा बेटा, dy बाई डी एक्स। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, f का डिफरेंशिएशन ये ऐसे कैसा, प्लस अब fx ऐसे कैसा, k का डिफरेंशिएशन। ये बात समझ आ गई। सेम काम यहां पर होगा, माइनस g डैश एक्स एच एक्स माइनस जी एक्स एच डैश एक्स। क्या ये बात आपको यहां तक समझ आ गई है बेटा कि नहीं आई है? समझ आ गई होगी यहां तक। अब क्या हर बार पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, हमारे पास एक अच्छा सा मेथड होता है बेटा। अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है अगर मुझको, तो आप क्या करो, मैं ऐसी कोई चीज लिख दूंगा जिससे सॉल्व करके यही आएगा। आप क्या करो, देखो इसमें रो कितनी है बेटा, ये आ गई रो 1, और ये कितनी है आपके पास, रो 2। हाँ या ना। मेथड क्या है, ट्रिक क्या है, पहले रो 1 को डिफरेंशिएट कर दो, रो 1 को डिफरेंशिएट कर दो, और नीचे वाले ऐसे के ऐसे रहने दो। फिर क्या लगाओ, प्लस। अब रो 1 तो हो चुका, रो 2 को डिफरेंशिएट करो, रो 1 को ऐसे का ऐसा रहने दो। ये हो जाएगा fx gx h डैश x k डैश x। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? जब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, f डैश x इंटू के एक्स। कहाँ है हमारे पास, f डैश x इंटू के एक्स माइनस g डैश x इंटू एच एक्स माइनस g डैश x इंटू एच एक्स। ये दोनों लिखे हुए हैं पहला डिटरमिनेंट, और ये दोनों लिखे हुए हैं बेटा
दूसरा डिटर्मिनेंट। तो ये हर एक डिटर्मिनेंट में एप्लीकेबल है, चाहे 2x2 का है, 3x3 का है, 4x4 का है। कोई ज़्यादा दिमाग ना लगा देना, सर 3x2 में भी लगेगा क्या? नलायकों, उसका तो डिटर्मिनेंट ही नहीं निकलता। तो डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, जिसमें 2x2, 3x3, 4x4 होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, मेथड आपको पता लग गया है। अब हम 3 क्वेश्चन करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे, जो कि जल्दी हो जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो। चलो देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और पूछा है dy/dx निकालो, डिफरेंशिएट करो। तो क्या करना जानते हैं हम? पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे। पहली रो को sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x और sin x का कितना cos x। बाकी सभी रो को ऐसे ही रहने देंगे बेटा। प्लस क्या करेंगे अब? सेकंड रो का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी ऐसे कैसी। तो ऊपर वाले को तो सेम लिख देंगे, sin x cos x sin x, और इसका डिफरेंशिएशन cos x का कितना माइनस sin x, माइनस sin x का कितना बेटा माइनस cos x, और cos x का कितना बेटा माइनस sin x। ये ऐसे कैसा x11 प्लस ये ऊपर दोनों को सेम रहने दो, sin x cos x sin x हो जाएगा cos x माइनस sin x और cos x। ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा 0 होता है। अब ध्यान देंगे, रो 1 रो 2 सेम है, प्रॉपर्टी याद है डिटर्मिनेंट की। अगर 2 रो सेम होती तो आंसर 0 आता था। इसमें से माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो क्या पहली रो दूसरी रो फिर सेम हो गई, तो आंसर 0 आएगा। तो बस ये सॉल्व करना रह गया, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो क्या बचा बेटा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो मतलब इस डिटर्मिनेंट का जो dy/dx है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, जो कि कितना है बेटा 1 है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सीधा सा सवाल है। ठीक है, नोट करो अगला। चलो देखो बेटा, फिर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और बोला dy/dx निकालो। तो क्या करना है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लो और जो आंसर आएगा उसको चेक कर लेना, सही आ रहा है गलत आ रहा है क्या आ रहा है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बेटा, पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, ये दोनों 0 आ जाएंगे, कांस्टेंट है ना। तो कितना आ गया ab x प्लस बी स्क्वायर bc ac bc x प्लस सी स्क्वायर प्लस ये ऐसे कैसा, तो कितना x प्लस ए स्क्वायर ab ac, इनका 0 1 0, और ये कितना हो जाएगा बेटा AC BC x प्लस सी स्क्वायर प्लस ये दोनों रो सेम हो जाएंगे, तो x प्लस ए स्क्वायर AB AC AB x प्लस बी स्क्वायर BC, और ये कितना हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा बेटा। अब देखो सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो गया, क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो क्या बचा बेटा x प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, इसमें क्या होगा बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। तो क्या होगा ऐसे ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, इसमें क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस प्लस प्लस, ये सेम ही आ जाएगा ना, प्लस आ जाएगा, ये कट जाएंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ आ गई बेटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन सबको हमें क्या करना है बेटा ऐड, और इन सबको ऐड करके क्या मिल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है क्या dy/dx।
अगर आप इसको सीधा पहले मल्टीप्लाई करते फिर डिफरेंशिएट करते, उसमें ज़्यादा टाइम लगना था। ठीक है, इसमें आपका कम टाइम लगा है और जल्दी से आसानी से क्वेश्चन हो गया है बेटा। तो एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, एक हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसमें ये p दिया हुआ है कांस्टेंट है, और बोला है f डबल डैश जीरो, मतलब डबल डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो कुछ आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करो कुछ आएगा, बाद में x को क्या रख देंगे हम, जीरो पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो f डैश x निकालना पड़ेगा, इसी को डिफरेंशिएट करूंगा तो अभी तो डबल डेरिवेटिव आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा, पहली रो का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना बेटा, माइनस साइन एक्स। ये ऐसे क्या ऐसे रहेंगे, जीरो पी स्क्वायर एंड पी क्यूब, प्लस में क्या होगा बेटा, ये ऐसे का ऐसा रहेगा, ये तीनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अगर एक पूरी रो जीरो होती है तो डिटरमिनेंट जीरो देता है, प्लस ये दोनों ऐसे, ये फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अगर पूरी रो जीरो होती है तो आंसर जीरो ही आता, तो ये तो जीरो ही होगा। तो ये बच गया हमारे पास f डैश x, मतलब इस वाले केस में हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना था। तो जब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे फिर दोबारा एक ही बार करना पड़ेगा। तो f डबल डैश x कितना हो जाएगा बेटा, बस पहली रो करनी है, बाकी तो जीरो ही दे देंगे। 6x माइनस साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स, ये कितना दे देंगे, 6 माइनस 1 0, पी स्क्वायर पी क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या करना है, x को जीरो पुट करना है। तो f डबल डैश जीरो कितना हो जाएगा बेटा, ये तो जीरो ही हो गया, ये भी जीरो ही हो गया, ये माइनस 1 हो गया। 6 माइनस 1 0, पी स्क्वायर एंड पी क्यूब, तो प्लस माइनस प्लस, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो कितना, माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6p स्क्वायर प्लस p। तो आपका आंसर आ गया ये फाइनल, माइनस टाइम्स 6p स्क्वायर प्लस p। समझ आ गया बेटा कॉन्सेप्ट। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। होप करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।